आज सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। मैं यहाँ पर कौन से रूल, कौन से नियम का यूज किया जाता है उसको मैं एक एक पॉइंट में समझाती हूँ, जिससे आपको सेंटेंस बनाना, चाहे छोटे हो या बड़े, सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाता है। बस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंजॉय करें। सो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे। सो स्टार्ट करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए में होता है, एक शुड का यूज होता है, एक मस्ट का। लेकिन कोई चीज़ ज़्यादा फोर्सफुली कहा जाए, नहीं, ऐसा करना ही चाहिए जो आपके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमेशा मस्ट का यूज कीजिए तो ज़्यादा बेटर। शुड का यूज कर सकते हो, बट एक होता है ना, बिल्कुल आपकी हेल्थ की बात हो जाती है ये, तो मस्ट का यूज कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको चाहिए पहले होता है, सब्जेक्ट क्या आपको, फिर चाहिए मस्ट। धूम्रपान से बचना, तो आपको चाहिए, वर्ब कौन सा है, बचना। क्या चाहिए, बचना। बचना अब्सटेन या रिफ्रेन होता है, कुछ भी लिख दो। अब्सटेन मीन्स बचना या रिफ्रेन, ठीक है। फिर किससे, स्मोकिंग से, फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। ये हो गया। देखो है कितना काम कर रहा है, तो देखो मीन्स लुक, वह कितना काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़का है ना, रहा रही है, लड़का है मतलब ही, रहा है रही है, तो इजारम होगा तो ही के साथ हमेशा इज होता है। अब क्या कर रहा है, काम, ही इज, तो काम वर्क होता है तो डूइंग होता है। काम करना को डूइंग बोलते हैं, डूइंग वर्क, ठीक है। काम करना को वर्क, काम को बोलते हैं, काम करने को डूइंग बोलते हैं, डूइंग वर्क, ठीक है। तो ही इज डूइंग वर्क, ठीक है। फिर क्या, हाँ, देखो वह कितना काम कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, हम यहाँ पर कुछ आपको गलत बताए हैं। सोचो यहाँ पर कितना है, ये बताओ कितना काम है, तो इसको ऐसे ना बना के कैसे बनाओगे। हमने सिर्फ आपको यहीं बीच का मतलब बताना भूल गई। जब ये WH कहलाता है, ये क्या कहलाता है, WH कहलाता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान दो। तो पहले लुक देखो, ये सी, वो कितना काम कर रहा है, तो हाउ मच, कितना का क्या बोलते हैं, हाउ मच काम, हाउ मच वर्क, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, लुक हाउ मच वर्क इज ही डूइंग, इज ही डूइंग, कितना काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इज ही डूइंग एक होगा कि ही इज डूइंग होगा, हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा ये वाला। क्यों, हम ऐसे बोल रहे हैं उसको, देखो कितना काम कर रहा है, देखो कितना पैसा कमा रहा है। एक होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना काम कर रहे हो, तब हम ये वाला करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं देखो वह कितना काम कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम खुद आश्चर्यचकित बता रहे हैं, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं आपको। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला नहीं, तो ज़्यादा बेटर होगा बोलने में, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, ठीक है। तो ये अच्छा सेंटेंस है, जैसे बोलते हो ना 2 1 1 11 होता है, ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी। तो इसका बताते हैं। पहले देखो उसकी कंपनी, अभी इस टाइम में थोड़ी देख लिया करो तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही, रहा रही है उसकी कंपनी, सब्जेक्ट है उसकी कंपनी, ठीक है। तो हिज कंपनी, इस टाइम में क्या होता है, हिज का यूज होता है, उसकी कंपनी, हिज कंपनी, हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग, उन्नति करना मतलब क्या कर रही है, उन्नति कर रही। तो उसकी कंपनी रहा रही है क्या, उन्नति, तो प्रोग्रेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिंग। अब देखो दिन दूनी रात चौगनी को बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसे याद कर लो, अच्छा वर्ड है, ठीक है, लीप्स एंड बाउंड्स, ते होगा इसका आंसर, ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या होगा, देख लो कि आपको अपना समय बेकार में मत जाने दीजिए, ठीक है। तो अपना समय बेकार में मत जाने दीजिए, जाने देना को डू नॉट का यूज होता है,
ठीक है। ये चाहिए है तो मस्ट का यूज होगा। तो अब देखो करने दीजिए, किसी को करने दीजिए, हम दूसरे को बोलते हैं तो लेट का यूज होता है। क्या यूज होता है? लेट का यूज होता है। ये चीज़ को समझो, ठीक है। तो कैसे यूज होगा? तो लेट का मतलब मत करने दो, तो डू नॉट लेट, ठीक है। डोंट लेट, क्या होगा? डोंट लेट योर टाइम वेस्ट, मतलब आपको अपना समय बेकार में मत जाने दीजिए। या ऐसे बोलते हो ना, अपना समय बेकार में मत जाने दो, तो लेट का यूज होता है। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ऐसे उसे मत करने दो, तो डू नॉट लेट यूज होता है, ठीक है। तो डोंट लेट योर टाइम वेस्ट या टू गो वेस्ट, ठीक है। मत जाने दीजिए को, ऐसे डोंट लेट योर टाइम वेस्ट डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। मेहनत फल देती है, मेहनत फल देना का आप बहुत सुने होंगे। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क ताहती है तो पेज ऑफ होगा, ठीक है। और जब सफलता मिलती है कि मेहनत फल देता है, दिया, तो पेड ऑफ, जब आप किसी को वो यूज करते हो, मतलब उसके बारे में लिखते हो। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहिए में क्या हो? शुड का यूज होता है। तो क्या हम यूज कर रहे हैं तुम्हें के लिए, ऐसे तो वन शुड होता है। अगर ऐसे यूज करोगे तो वन शुड यूज होगा, ठीक है। तो डोंट लेट योर टाइम, हम यहाँ पर अपना समय बेकार में मत जाने दीजिए, कभी भी मेहनत, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो देखो जब कोई नहीं, हम अगर तुम्हें बोल रहे तो यू होगा, लेकिन कुछ नहीं पता रहता तो वन का यूज कर लो। वन शुड मतलब सबके लिए होता है, लोगों को डिनोट कर रहा, तो वन शुड नेवर, ये तुम्हें होता तो यू लिख देते हैं, तो वन शुड नेवर, ठीक है। वन शुड नेवर बी डिसपॉइंटेड, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, तो वन शुड नेवर बी डिसपॉइंटेड। देखो करना चाहिए, तो यू शुड नेवर बी यूज होना चाहिए। डिसपॉइंट मतलब निराश ना होना, तो डिसपॉइंटेड होता है, ठीक है। डिसपॉइंटेड। फिर नेक्स्ट समय का खेल है, तो क्या बोलोगे? इट्स गेम ऑफ टाइम। क्या है? इट्स गेम ऑफ टाइम, ठीक है। किसी ना किसी रूप में फल जरूर मिलता है, ठीक है। किसी ना किसी रूप में फल जरूर मिलता है, मतलब जरूर मिलता है क्या? किसी ना किसी रूप में फल। तो पहले लिख देते हैं वी डेफिनेटली या वन शुड डेफिनेटली, वन डेफिनेटली गेट रिजल्ट। यहाँ पर हम बोल रहे हैं किसी ना किसी में फल जरूर मिलता है, तो वी डेफिनेट हम यहाँ पर लिख दें हमें किसी ना किसी रूप में फल जरूर मिलेगा, या किसी के लिए होगा तो वन का हम यूज कर देते हैं। वन डेफिनेटली, ठीक है। डेफिनेटली हम ऑन का यूज कर देते हैं, ठीक है। किसी ना किसी रूप में, या डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, ठीक है। अब वन का यूज होता है किसी ना किसी, तो गेट्स होगा यहाँ पर। वी होता तो गेट होता, तो किसी ना किसी फल जरूर मिलता, मतलब लोगों को बता रहा वन डेफिनेटली गेट्स रिजल्ट्स किसी ना किसी रूप में, सम फॉर्म, ठीक है। सम फॉर्म आर द अदर्स, मतलब कुछ फॉर्म में या दूसरे रूप में। अदर्स, अदर्स नहीं, अदर मतलब अदर फॉर्म में, या सम फॉर्म और अदर मतलब कुछ फॉर्म में, किसी न रूप में ज़रूर मिलता है। सो ये कुछ था। ऐसे अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आप बहुत ईजिली तरीके से सोच पाओगे, ठीक है। पहले आपको क्या देखना है? किसी में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। ये कैसे पता चलेगा? कौन से टेंस का है, ठीक है। कौन से टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। आईएनजी लगेगा, क्या लगेगा, कि हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज, वर, इज, आर, एम होगा, डू नॉट होगा, क्या प्लस ऑब्जेक्ट। इस हिसाब को आपको सोचना है। सो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचे। और मैं ऐसे ही अल्टरनेट डे में वीडियो लाती रहती हूँ, डेली लाती हूँ। एक दिन इंग्लिश टू हिंदी, एक दिन हिंदी टू इंग्लिश।